हेलो स्टूडेंट्स, डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अभ्यास 5A। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको चर क्या है नहीं पता है, अगर आपको अचर क्या है नहीं पता है, अगर आपको घात क्या है, घात किसे कहते हैं, अगर आपको ये जानकारी नहीं है और इस अभ्यास 5A को बिल्कुल कंप्लीट सीखना है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए स्टूडेंट्स, हम कक्षा 6 की गणित इकाई 5 बीजगणितीय अवधारणा सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अभ्यास 5A लगाने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ हमें जान लेना चाहिए जो इस पार्ट के लिए, इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद उसको जाने बिना आपको सवाल लगाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ पड़ सकती हैं, इसलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हें। तो स्टूडेंट्स, हमें चर और अचर जान लेना चाहिए कि ये क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ए बी सी, और छोटे लेटर में ए बी सी, और सवाल में आपने ज़्यादातर देखा होगा एक्स और वाई खूब आता है ना। एक्स और वाई इतना आता है कि पूरी किताब में ही आपको एक्स वाई ही ज़्यादातर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो भी ए बी सी डी है, एक्स वाई जेड जो भी है, ये हमारा क्या है, चर है। और अचर क्या है फिर? तो अचर स्टूडेंट्स, जैसे आपका 1 2 3 4 मतलब जो भी गिनती है ना, सभी क्या है हमारी, ये अचर हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चर और अचर जान गए हो तो ये सवाल लगाने में बहुत ही मज़ा आएगा। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में चर अचर के बाद आपको घात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें घात जानोगे तभी आपको एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा। मज़ा क्या आएगा? बहुत ही मज़ा आएगा। तो घात जान लेते हैं क्या है। जैसे स्टूडेंट्स, हम कहें कि ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए ये लिखा है, तो आपसे कहें कि ये ए कितनी बार लिखा है, यानी कि ए है, और ये ए गिनो देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी कि ऊपर हम क्या लिखेंगे, 4। आपने बहुत देखा होगा एक्स घात ये मतलब ऐसे लिखा रहता है, एक्स इसके खोपड़ी पे 5 लिखा रहता है, या वाई इसके खोपड़ी पे 3 लिखा रहता है, या फिर आपने देखा होगा ये 2x और उसके खोपड़िया पे ना एक्स के इसे बगल में, ऊपर खोपड़ी पे इसे बगल में ये लिखा रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो x का पावर ये 5 लिखा है, मतलब x का घात ये 5 लिखा है, तो यही घात है। यानी a का घात कितना है, 4 है, x का घात कितना है, 5 है, y का घात कितना है, 3 है। यानी कि जो ये खोपड़िया लिखा रहता है ना, वही हमारा घात है। या इसका मतलब ये हुआ ए कितनी बार है, 4 बार है। तो आप ऐसे करोगे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, और आपको इस तरह से घात के रूप में लिखना है तो आप करोगे 1 2 3 4, यानी ए कितनी बार है, 4 बार। तो इस तरह से आप करोगे। इसका मतलब वाई कितनी बार है, 3 बार है। इसका मतलब ये हुआ वाई गुणे वाई, और इसका मतलब कि वाई को, ये वाई कितनी बार है, तो आप कहोगे 3 बार है, तो वाई घात 3, यानी कि वाई 3 बार है। अगर हम गिनती में बात करें, जैसे ये 4 और घात ये 2 लिखा है, यानी कि 4 के खोपड़ी जो लिखा है ना 2, यही हमारा घात है। इसका मतलब ये हुआ 4 कितनी बार है, 2 बार है ना। इसका मतलब ये हुआ 4 गुणे 4, और 4 को गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 नहीं 16, तो ये 16 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको घात के रूप में कहा जा रहा है, तो यही नहीं, अगर आप मान लो इस तरह से लिखा है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका मतलब यह हुआ, देखो 5 लिखेंगे तो ये नीचे वाला इसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और ये 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी कि 5 की घात ये 4, तो ऊपर वाला हमारा घात होता है। ठीक है, यानी नीचे वाले को जो है ना ये आधार है, ऊपर वाला घात है। ऐसे मान लीजिए ए की घात ये क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो ए हमारा क्या है, आधार है, और 5 हमारा क्या है, घात है। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे सवाल देखे, ये एक्स स्क्वायर इस तरह से होता है, यानी कि एक्स हमारा क्या है, आधार है, क्या है, आधार, और ऊपर जो खोपड़िया पे लिखा है ना ये हमारा क्या है, घात है। तो स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर हम सीखे क्या कि चर का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी, जो भी ये सारे अगड़म बगड़म, ये क्या हमारा चर है।
अचर क्या है हमने सीखा। तो अचर में क्या आता है 1 2 3, मतलब जो भी ये गिनती है सारी, ये क्या है, अचर है। इसके बाद हमने घात सीखा, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर चाहे a के घात ये ऊपर 5 हो, चाहे c के घात 3 हो, या फिर कोई गिनती के बाद हो, या फिर 4x मिलाकर, मतलब जिसके ऊपर ये इस तरह से लिखा होगा, ये सारे क्या है, घात है। स्टूडेंट्स अगर ये आपका क्लियर है तो इसमें जो भी अभ्यास है लगाने में बहुत मज़ा आएगा और आपको समझ में भी बहुत आ जाए। स्टूडेंट्स हमारा 5A का पहला सवाल है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थी को कितनी पेंसिलें देते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये हमारा कक्षा है, इसमें कुछ शिक्षार्थी बैठे हैं, इसमें संख्या मान लीजिए हमें कुछ नहीं मालूम है। इसमें कितने शिक्षार्थी हैं, x शिक्षार्थी हैं। स्टूडेंट्स आप बेसिक यही जान लीजिए कि कोई भी सवाल हो उसमें जिसका कुछ नहीं मालूम होता है ना, उसको हम x मान लेते हैं। और शिक्षक हमें कितनी पेंसिल दे रहा है, 3 पेंसिल दे रहे हैं। कितनी पेंसिल दे रहे हैं, ये पेंसिल है। जो शिक्षक हमें पेंसिल दे रहे हैं वो कितनी है, 3 पेंसिल दे रहे हैं। और जो छात्रों की संख्या है, कहते हैं मतलब शिक्षार्थियों की जो संख्या है वो कितना है, x है। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, देखिए पेंसिल हमारी कितनी है, 3 दे रहे हैं शिक्षक, ठीक है। और क्या कहते हैं कि कुल हमारा जो शिक्षार्थी हैं, शिक्षार्थी कुल कितने हैं, x हैं, क्योंकि नहीं मालूम है तो x हो गए। अब आपको क्या करना है कि 3 और x का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 3 आपका पेंसिल हो गया और शिक्षार्थी कितना है, x, मतलब देना है, तो 3x हो जाएगा। हमारा उत्तर यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप जानिए कि चर और अचर का जब हम गुणा करते हैं तो चर मान लीजिए हमारा क्या है, x है, और अचर हमारा क्या है, 2 है। तो इनका जब गुणा करेंगे तो 2x होगा, ठीक है। तो केवल उसमें लिख दिया जाता है गुणे के रूप में, ठीक है। तो वही गुणे के रूप में लिख दे, इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे गुणा है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है, अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की संख्या कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो आपको देखिए कोई बीज मतलब कोई वही XYZ कोई कुछ भी मान सकते हो, कोई भी संख्या लिखा जा सकता है उसकी जगह पे, है ना। और बताना है कि उसको किसके लिए प्रयोग किया गया है, किस संख्या के लिए। तो स्टूडेंट्स दूसरा का जो हमारा पहला सवाल है ये कह रहा है कि आपने यहाँ पर कोई बीज मान लीजिए। तो यहाँ पर आप XYZ कुछ भी मान सकते हैं, फिलहाल सवाल में ज़्यादातर x ही माना जाता है, तो हम यहाँ पर x मान लें। तो कह रहे हैं ये x किसके बराबर है, तो x ये हमारा 12 के बराबर है। क्यों, तो ये कह रहा है कि x हमारा किसके बराबर है, 12 के बराबर है, क्योंकि x के जगह पे हम 12 लिखेंगे। तभी तो अगर x के जगह पे सोचिए हम 12 लिख देते तभी तो 12 5 17 होगा, यानी x बराबर हमारा कितना है, 12 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर x मान ले रहे हैं, ठीक है। कितना मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं, यानी 10 की जगह क्या है, x है। तो x के बराबर हमारा कितना है, 10 है। कितना है, x बराबर हमारा कितना है, ये 10 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ज़रा सोचिए अगर x के जगह पे देखो ये 40 है, अगर हम x के जगह पे हम 10 लिख देते तभी तो हमारा देखो 40 में से जब 10 जाएगा तभी तो हमारा कितना होगा, 30 होगा। तो वही ये 30 लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स तीसरा यहाँ भी हम x मान ले रहे हैं, तो x बराबर कितना है, 4, यानी कि 4 माना गया x के जगह पे, है ना। तभी देखो यहाँ पे 4 लिखेंगे तभी तो 4 छंग 24 होगा। ये x किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो यानी वही हम लिख दिए कि x किसके बराबर है, 4 के बराबर है। देखिए अगर x के जगह पर हम 4 लिख देते तो 4 छंग 24 हो जाता। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ भी ये जो 5 है ना, इसके जगह हम यानी कि x बराबर किसके बराबर है,
5 के बराबर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ज़रा देखिए, अगर मैं इसको हल करता, आंसर तो यही है, ठीक है। अगर मैं इसको हल करता, देखिए ये 35 है, बाकी x के जगह मान लो अगर मैं 5 लिखता, तभी तो इसको देखो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ो, 7 है तो 5 सत्ते 35। स्टूडेंट्स, हम तीसरा सवाल पढ़ते हैं। रहीम के पास 10 रुपया थे, उसने रजिया को कुछ रुपये दे दिए, तो उसके पास कितने रुपये बचे? इस संबंध को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त करना है। कहने का मतलब कि रहीम के पास कितने रुपये थे? देखो, रहीम के पास कुल रुपये कितने थे भैया? 10 रुपया था, ठीक है। रजिया को दिए रुपए कितना होगा? x रुपया होगा, क्योंकि उसने कहा है कि कुछ रुपये दे दिए। हमने पहले भी कहा जहाँ पर कुछ आएगा ना, वहाँ पर ये x ही होगा, यानी कि कुछ रुपये दे दिए। तो कह रहा है इस संबंध को, है ना, अक्षर सहायता की संबंध बताइए। तो देखिए, रजिया के पास कितने रुपये थे? 10 रुपये थे, और x रुपया उसने क्या किया? दे दिया मतलब घटा दिया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा चौथा सवाल कह रहा है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। कितनी हो गई? 120 हो गई। इस कथन को अक्षर की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो हम इसको हल करेंगे, तो कैसे लिखेंगे? सवाल हमारा कह रहा है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, यानी कि एक बगीचे में एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। कुछ पेड़ का मतलब x पेड़ थे। जहाँ पर कोई संख्या ना पता हो ना, 2, 4, 5, 6, 10 कितनी है, तो वहाँ पर हम x मान लेते हैं। यानी एक बगीचे में पेड़ कितने थे? x थे। फिर कह रहा है कि 50 पेड़ और लगा देने पर, 50 पेड़ और लगा दिए, है ना, 50 पेड़ और लगा दिए, तो कितना हो गया भैया? 50 हो गया। अब कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो कुल पेड़ों की संख्या 120 हो जाती। मैं नहीं कहता, सवाल कह रहा है। सवाल यही कह रहा है ना, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, यानी कुछ पेड़ थे। फिर कह रहा है बाद में कि 50 पेड़ और लगा दिए, तो इन दोनों को जब जोड़कर 50 पेड़ और लगा दिए, तो वो संख्या, कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाती है? 120 हो जाती है। ये भी बता रहा है, यानी कि 50 पेड़, x पेड़ थे मतलब कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा दिए, तो कुल संख्या, हमारी पेड़ों की संख्या 120 हो जाती है। पक्का कर देता है। तो आपको आंसर क्या बनेगा, है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, एक बगीचे में कुल कितना पेड़ थे? x था, ठीक है, और उसमें 50 पेड़ और लगा दिए, प्लस का मतलब और लगा दिए, तो उसकी संख्या कितनी हो जाती है? 120 हो जाती है। यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन आप बिल्कुल क्लियर, अगर पेड़ों कितनी संख्या थी पेड़ों की, अगर ये ज्ञात करना चाहते हो तो आप ज्ञात कर सकते हो। वैसे आंसर तुम्हारा यही है। अगर मान लो ज्ञात करना चाहो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखिए, ये x अपनी जगह पे रहेगा, इधर 120 अपनी जगह पे रहेगी, ये प्लस x प्लस 50 है तो इधर आएगा -50 हो जाएगा। तो x बराबर देखिए 120 में से 50 घटा देंगे तो 70 आ जाएगा। तो यही मतलब कि 70 पेड़ थे। x का मान जितना है 70, यानी कि 70 पेड़ थे, तो 70 और 50 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। यही हमारा आंसर था। स्टूडेंट्स, हमारा 5वां सवाल कह रहा है, अक्षर यन और यम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए, और नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमको ये n बनाना है। क्या बनाना है? n बनाना है। तो इस n को ज्ञात करने के लिए कितनी तीलियाँ लगेंगी? देखिए, तीलियाँ सीधी होती हैं। एक तीली हो गया, 2 तीली हो गया, और ये 3 तीली हो गया। तो ये इसमें कितने लगेंगे? 3 तीली लगेंगी। तो हमें नियम ज्ञात करना है। तो एक तीली बनाने में कितना तीली लगेगा? 3 तीली लगेगा, है ना? कितनी तीली लगेगा? 3। और कितना बनाना है? एक n बनाना है, यानी कि कितना हो जाएगा? 3 एकम
3 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए हमें क्या कहते हैं कि एक तीली में कितना लगता है, मतलब n बनाने में कितना तीली लगा, 3 लगा। और हमें कितने n बनाना है, 2 n बनाना है। तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 n बनाने के लिए 6 तीलियाँ लगेंगे। अगर इसी तरह से मान लीजिए हमें 3 तीलियाँ बनाना है तो 3 त्रिका 9। इसी तरह से मान लीजिए हमें, क्योंकि n बनाने में तो 3 ही तीलियाँ लगेंगे और हमें 4 n बनाना है मान लीजिए, तो 3 चौक 12 ये सब तीलियाँ लगेंगी। ठीक है, इसी तरह से तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका, देख लीजिए। तो इसका मान लीजिए कि ये 3 है ना, क्योंकि n बनाने में कितना लगेगा, 3 लगेगा। तो ये हमारा अचर है। और क्या कहते हैं, कह रहा है कि एक चर का प्रयोग कीजिए, मतलब एक n लगा देंगे तो ये 3n, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये नियम ज्ञात करने के तरीका है। अब चलिए हम यम को देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये m है, तो m में देखिए 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली और ये 4 तीली, यानी कितनी तीली लगेंगी, 4 तीली। तो नियम ज्ञात करने के वही है। मान लीजिए ये 4 तीली लगा, ठीक है। अगर 1 m बनाना है तो 4 एकम 4, यानी कि 4 तीली लगेगा। अगर आपको वही m को, अगर आपको 2 m बनाना है तो 4 दूनी 8 m लगेंगे, मतलब 8 तीली लगेगी। और इसी को मान लीजिए कि हमें 3 m बनाना है तो 4 3 12 लगेगा। और अगर हमें यही 4 मतलब 4 m बनाना है तो 4 चौक 16 लगेगा। लगाकर हमारा आंसर क्या बनेगा, हमें 1 तीली बनाने में क्या लगता है, 4 तीली लगता है, यानी कि 4 हो गया। और n मान लीजिए शब्द का प्रयोग तो ये 4 n है। कुल मिलाकर हमारा, अगर क्या कहते हैं n की बात करेंगे तो ये 3n था। और क्या कहते हैं, एक आंसर आया था हमारा 4n। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।